हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु सोनी आज आपके सामने ज्वर चिकित्सा पर कुछ वीडियोस बनाकर लेकर आ रही हूँ। तो क्रम से मैं उन्हें डालती जाऊँगी जैसे जैसे कवर होते जाएंगे। बहुत दिनों बाद वीडियोस लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैंने शुरू करते ही फिर कुछ दिनों में ही स्टॉप कर दिया था इसे। अब कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए वीडियोस ला सकूं ताकि आपको नॉलेज हो सके इन टॉपिक्स का। तो सबसे पहले देखिए ज्वर चिकित्सा अध्याय में जो पहला तीसरा श्लोक है, वे ज्वरम ज्वर संदेहम पर्यपृच्छत पुनर्वसुम विविक्ते शांतमासीन अग्निवेश कृतांजलि। तो यहाँ पर विज्वर शब्द का अर्थ किया है आचार्य गंगाधर कहते हैं शारीर मानसाभ्याम शारीर मानस व्याधिभ्यो निर्मुक्तो। तो विज्वर का अर्थ गंगाधर राय क्या कर रहे हैं, शारीर और मानस व्याधियों से जो मुक्त है ऐसे पुनर्वसु। जबकि ज्वर शब्द का अर्थ तो हम ज्वर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वर शब्द का अर्थ मात्र ज्वर नहीं है बल्कि शारीर और मानस समस्त व्याधियों से जो निर्मुक्त हैं ऐसे आचार्य पुनर्वसु का विशेषण उन्होंने विज्वर किया है। यहाँ ज्वर शब्द से रोग पर्याय लिया गया है। ठीक है, रोग का पर्याय के रूप में ज्वर शब्द को उपयोग किया गया है। आचार्य चक्रपाणी ने भी इसी तरीके से उन्होंने डिटेल किया है। वो क्या कहते हैं, विज्वर शब्दो निरोगो दर्शकः, यानी विज्वर शब्द से हम निरोग का उपदर्शन करते हैं ना, मतलब निरोग शब्द को दिखाने वाला है, निरोग अर्थ को दिखाने वाला है, क्योंकि ज्वर शब्द से गद सामान्य को लेते हुए रोग का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, गद यानी रोग सामान्य को लेते हुए, है ना, ज्वर शब्द से रोग को के अर्थ में उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर विज्वर का क्या अर्थ है, ऐसे आचार्य पुनर्वसु जो शरीर और मानस व्याधियों से पूरी तरह मुक्त हैं। ठीक है, पर्यपृच्छत उनसे अग्निवेश ने कृतांजलि होकर, कृतांजलि यानी हाथ जोड़कर ज्वर के संबंध में समस्त संदेहों को पूछा। अब स्थान के बारे में बता रहे, कहाँ पर बैठे हैं, तो विविक्ते। विविक्ते शब्द का क्या अर्थ है, विविक्ते शब्द का अर्थ है निर्जने। निर्जने यहाँ पर मतलब जहाँ पर निर्जने आसीन, आसीनम, ये गंगाधर राय कहते हैं, मतलब एकांत स्थान में बैठे हुए। ठीक है, तो जो एकांत स्थान में बैठे हुए हैं और शांत हैं। शांत शब्द से क्या अर्थ निकालते हैं, जो सब तरह से निवृत्त हो चुके हैं, सर्वतो निवृत्तम। पूर्णतः शांत कौन हो सकता है, जिसकी सारी प्रवृत्तियां समाप्त हो चुकी हैं, यानी वो सर्वतो निवृत्त है। इसका पूरा अर्थ क्या किया है, जीवन मुक्तम इत्यर्थः, यानी जो जीवन मुक्त है, जो जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति परम शांत स्थिति में होता है। तो ये गंगाधर राय इसका अर्थ इस प्रकार से जीवन मुक्त करते हैं। हाँ, तो एकांत स्थान में बैठे हुए ऐसे पुनर्वसु आत्रेय जो विज्वर हैं, यानी शारीर और मानस सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त, यानी पूर्णतया स्वस्थ हैं, और विविक्ते यानी एकांत स्थान में बैठे हुए हैं और पूर्णतया शांत रूप से बैठे हुए हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त हैं, पूरी तरीके से जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हैं, जो सारी प्रवृत्तियां जिनकी शांत हो चुकी हैं, ऐसे आचार्य पुनर्वसु से अग्निवेश ने कृतांजलि होकर ज्वर के विषय में समस्त संदेहों को पूछा। तो वो संदेह कौन से हैं, तो वो संदेह हैं इनके प्रश्न। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट
स्लाइड में बताते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं वो। तो प्रश्न पूछने के पहले उन्होंने पूर्व में जो आचार्य ने बताया था उस बात को यहाँ पर फिर से डिटेल किया है। वो कहते हैं देह इंद्रिय मनस्तापो सर्व रोगाग्रजो बली। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ज्वरः प्रधानो रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा तस्य प्राणी सपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयो दये प्रकृतिम च। अब यहाँ से उन्होंने प्रश्न पूछना चालू किया है। तो वो क्या कहते हैं कि पहले इसका अर्थ बता देती हूँ मैं। देह इंद्रिय और मन में संताप उत्पन्न करने वाला, देह इंद्रिय और मन, यहाँ मन है, मनस्तापो। देह इंद्रिय और मन में संताप जो उत्पन्न करने वाला, ताप उत्पन्न करने वाला जो है, सभी रोगों में जिसे प्रधान माना गया है, बहुत ज़्यादा विकारकारी होने से जो बलवान है और प्रधान है रोगों में, है ना, ऐसा भगवान यानी पुनर्वसु आत्रेय पूर्व में बता चुके हैं। ऐसा जो प्राणी सपत्न से यानी प्राणियों का शत्रु रूप और निश्चित रूप से प्रलय और उदय यानी जन्म और मृत्यु के समय में जो रहता है, ऐसा ज्वर जो है, उसके बारे में मैं प्रकृति आदि प्रश्नों को आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न मैं आगे बताऊंगी, पहले इन शब्दों का जो डिटेल अर्थ है वो समझ लेते हैं। तो देह इंद्रिय और मन का ताप, है ना, देह ताप, इंद्रिय ताप और मन का ताप, ये ज्वर में, ये ज्वर का ये प्रत्यात्म लिंग होता है कि ये तीनों चीज़ों में एक साथ संताप उत्पन्न करता है। देह के ताप का क्या अर्थ लिया गया है कि देह, संपूर्ण देह की पीड़ा या संपूर्ण देह में संताप का होना। संताप यानी टेम्परेचर का बढ़ जाना, ताप का बढ़ जाना, ऊष्मा का बढ़ जाना। तो ये दोनों अर्थ किए जाते हैं, संपूर्ण देह में संताप होना यानी पीड़ा होना, या संपूर्ण देह की ऊष्मा का बढ़ जाना। इंद्रिय ताप से क्या अर्थ लिया जाता है? इंद्रियों का अपने अपने विषयों का, इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण न कर पाना, न कर पाना। और मनः ताप का क्या अर्थ है? वैचित्यम अरति ग्लानिश्च मनः संताप लक्षणम। तो मन का ताप क्या है? वैचित्य। सबसे पहला लक्षण है वैचित्य, यानी चित्त का स्थिर न रहना, मतलब किसी एक जगह चित्त नहीं लग पाता, है ना, मानसिक, मेंटल अनस्टेबिलिटी बोल सकते हैं इसे, मेंटल अनस्टेबिलिटी। तो ये मन संताप का लक्षण है। और अरति, अरति का मतलब बेचैनी, यानी किसी भी कार्य में मन न लगना, हाँ, न लगना, यानी डिसलाइकिंग ऑफ एवरीथिंग, है ना। और ग्लानि का अर्थ क्या है? थकावट, है ना, मन में उत्साह की कमी या मन में थकावट सा लगना। है ना, इसको हम, है ना, अनुत्साह भी कह सकते हैं।
डिप्रेशन भी कह सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, मन के संताप के लक्षण हैं। तो ये ज्वर जो है उसमें एक साथ इन तीनों चीज़ों में ताप होता है। तो ये सर्व रोगों में सर्वप्रथम उत्पन्न भी हुआ है। अच्छा, एक साथ अगर ज्वर में ताप इन तीनों में उत्पन्न होता है तो वो किस तरीके से बाकी डिसीजेस से अलग है। जैसे देह ताप का अगर हम देखें तो ये टीकाकारों ने बताया है, चक्रपाणी से डिटेल करते हैं कि केवल देह ताप वाले रोग होते हैं, जो कि जैसे अर्बुद है ना, अर्बुद आदि। तो इनमें केवल देह में पीड़ा होती है। और कुछ इंद्रिय ताप उत्पन्न करते हैं डिसीजेस, जैसे तिमिर जो आइज डिसीज है, तो इसमें केवल इंद्रिय में पीड़ा होती है ना। और कुछ होते हैं डिसीजेस जो मन में संताप उत्पन्न करते हैं, जैसे अतत्वाभिनिवेश। इसके बारे में भी आगे चल के आप पढ़ेंगे। अतत्वाभिनिवेश ये मन में ताप उत्पन्न करता है, मन में पीड़ा उत्पन्न करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के ताप जो हैं वो अलग अलग प्रकार के डिसीजेज में आते हैं। लेकिन ज्वर एक ऐसा डिसीज है जिसमें इन तीनों में एक साथ ताप उत्पन्न होता है, यानी इन तीनों में एक साथ वेदना उत्पन्न होती है। तो इसलिए भी ये प्रधान माना गया है। और भी कारण है प्रधान के, जो अभी और डिटेल में बताती जाऊंगी। सर्व रोगाग्रजो, इसका क्या अर्थ है? आपने इसकी पूर्व की हिस्ट्री पढ़ी होगी। पूर्व में भी ज्वर निदान अध्याय में बताया था कि ज्वर सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था, रुद्र के कोप से रोगों में सर्वप्रथम ज्वर उत्पन्न हुआ था, है ना। तो इसलिए भी सर्व रोगाग्रज, अग्रज कहते हैं इसको, है ना, अग्रज है सर्व रोगों में। और बली इसलिए कि नेचुरली जब तीनों में विकार उत्पन्न कर रहा है तो बली है, बलवान है, बहुत सारा अति विकारकारी, है ना, उत्पन्न करने से, इसलिए इसे बलवान कहा गया है। और प्रधान है रोगों में, जर है प्रधानो रोगाणाम, इन्हीं कारणों से रोगों में इसे प्रधान माना जाता है, प्रधान कहा है खुद। और ये क्या कह रहे हैं? आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने स्वयं उसे रोगों में प्रधान कहा है। तो इस प्रकार का जो डिसीज है, जो प्राणी सपत्नस्य, अब इसका क्या अर्थ है? प्राणी सपत्नस्य, सपत्नस्य का अर्थ होता है शत्रु, है ना, शत्रु। तो प्राणियों का जो शत्रु है ना, शत्रु रूप है। क्योंकि ये तो जैसे ही ये आया, देह इंद्रिय मन सब में ताप उत्पन्न हो जाता है, तो प्राणियों में ये शत्रु स्वरूप है। और ध्रुव से यानी निश्चित रूप से ये जन्म यानी उदय और मृत्यु यानी प्रलय, प्रलय के समय ये निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। ठीक है, ऐसा ये ज्वर रोग है। तो इसके बारे में मुझे जो संदेह है, तो प्रकृति आदि से कह रहे हैं कि बहुत सारे संदेह हैं। कौन कौन से संदेह हैं जिन्हें आपको मुझे बताना है? तो मुझे इसकी प्रकृति बताइए, इसकी प्रवृत्ति बताइए, इसका प्रभाव बताइए, कारण, ज्वर के पूर्व रूप, ज्वर के अधिष्ठान, ज्वर का बल, काल, प्रत्यात्म यानी आत्म लक्षण जिससे पहचाना जाता है, जिसे हम एक्सक्लूसिव लक्षण भी कह सकते हैं, और विधि भेद यानी कितने प्रकार से, किन किन तरह से इसके भेद किए जाते हैं, उनका विस्तार से वर्णन, मतलब लक्षण आदि सहित।
पृथक पृथक जो भेद हैं उनके अपने अपने लक्षण जिनसे वो पहचाने जाएंगे। पहले तो भेद कौन कौन से हैं, अलग अलग प्रकार से यानी विधि से, और उन भेदों के लक्षण क्या आते हैं। फिर आम ज्वर के लक्षण, यानी नव ज्वर जो रहता है जिसमें आम जुड़ा हुआ रहता है उसके लक्षण। फिर जो जीर्ण हो जाता है ज्वर यानी जो पुराना हो जाता है उसके क्या लक्षण आते हैं। और इन दोनों की औषधि सहित चिकित्सा, औषधियाँ क्या हैं और संपूर्ण चिकित्सा क्या है, चिकित्सा का क्रम क्या है। इसके बाद जो ज्वर छोड़ रहा है उसको कहते हैं विमुंचत, विमुंचत ज्वर यानी छोड़ते हुए ज्वर। जब शरीर को ज्वर छोड़ने लगता है यानी ठीक होने लगता है, छोड़ते हुए ज्वर के लक्षण क्या हैं। और जब पूरी तरह छूट जाता है ज्वर यानी व्यक्ति के शरीर से वो संताप आदि खत्म हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रशांत। मैं फिर से लिख दे रही हूँ, प्रशांत। तो प्रशांत ज्वर यानी ज्वर मुक्त। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम समझ जाएंगे कि अब ज्वर पूरी तरह से शरीर से बाहर हो गया है, छोड़ दिया है। प्रशांत ज्वर के लक्षण क्या हैं। अच्छा, अब ज्वर जब चला गया है तो ज्वराव सृष्टो यानी ज्वर मुक्त, ये दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है ज्वर मुक्त के लिए। तो ज्वर मुक्त जो व्यक्ति हो चुका है वैसे व्यक्ति की रक्षा कितने समय तक करनी है ताकि उसको फिर से ज्वर पुनरावर्तन नहीं हो जाए, कितने समय तक, और क्या ऐसी मेथड है ना, किस प्रकार से रक्षा करनी है। करनी चाहिए, ठीक है। और अगर रक्षा नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये प्रशांत हुआ ज्वर होने से पुनरावर्तन हो जाएगा इसका। तो प्रशांत ज्वर यानी ठीक हुआ ज्वर किन कारणों से पुनरावर्तक हो जाता है ना, ये वापस कैसे आ जाता है। पुनरावर्तक यानी पुनः उत्पन्न हो जाना। तो पुनरावर्तक कैसे हो जाता है, और अगर पुनरावर्तक हो गया तो पुनरावृत यानी फिर से आया हुआ, पुनरावृत ज्वर की चिकित्सा किस प्रकार से होती है, यानी कैसे इसे हम शांत करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आचार्य अग्निवेश ने ज्वराधिकार के अंतर्गत जो कुछ भी उन्हें समझ में आ रहा था वो सब आचार्य आत्रेय से पूछा, है ना। और ये किस लिए पूछा, आप मुझे जगत के हित के लिए, मुझे अपने हित के लिए नहीं, जगत के हित के लिए इस सब को सीखना है आपसे। तो ये सब चीज़ जो भी कुछ कहने योग्य, और इसके अलावा भी जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जो भी कुछ कहने योग्य हो तो आप मुझे कृपा करके उसके बारे में बताएं। तो हम ज्वर के अंतर्गत, है ना, इन टॉपिक्स को अभी एक के बाद एक पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरी टॉपिक्स हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति आदि को फिर एक्सप्लेन करूँगी।